Hello student, today we are going to study sex determination. In sex determination, we will study the how sex is determined. There are many ways, कई तरीके हैं जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है. इन सम स्पीसीज बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म. कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल एंड फीमेल दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडिटिज्म. ऑर्गेनिजम्स दैट बियर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर सेड टू बी मोनोसियस. मोनोसियस मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं, तो उसको हम मोनोसियस बोलते हैं. और इसके अपोजिट में स्पीसीज इन विच ऑर्गेनिजम्स हैज आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल मेल या केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उनको डायोसियस कहते हैं. मतलब मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे. ह्यूमंस आर डायोसियस. एमंग डायोसियस स्पीसीज सेक्स में बी डिटरमाइंड क्रोमोसोमली, जेनेटिकली, इन्वायरमेंटली. डायोसियस ऑर्गेनिजम्स में जितने भी स्पीसीज हैं उनमें क्रोमोसोम के बेसिस पे या जेनेटिक के बेसिस पे या इन्वायरमेंट के बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन होता है. द नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, विच आर द सेम फॉर मेल एंड फीमेल, आर कॉल्ड ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. बॉडी के सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या बॉडी के सभी ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के लिए ऑटोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सेक्स क्रोमोसोम ओनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. We think of sex in these organisms as being determined by the presence of the sex chromosomes, but in fact, the individual genes located on the sex chromosome are usually responsible for the sexual phenotypes. तो सेक्सुअल फेनोटाइप्स जो होता है, जो किसी ऑर्गेनिज्म में उसका करेक्टर दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक जीन, पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं. तो क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम, उसके सारे जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, कुछ जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल या फीमेल कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए. क्रोमोसोम मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. बहुत सारे इंडिविजुअल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कई तरह के मैकेनिज्म बताए गए हैं. जैसे यहाँ पे पहला है XO सेक्स डिटर्मिनेशन. इसमें क्या होता है? यहाँ पे इस मैकेनिज्म में मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ग्रासहॉपर में ये मिलता है. स्टडीड बाय मैकलंग, is one of the simplest mechanism of chromosomal sex determination and is called XX and XO system. यहाँ पे जो XX है, इन दिस सिस्टम XX जो है वो फीमेल के लिए होता है. फीमेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम्स एंड मेल्स पोसेस अ सिंगल X क्रोमोसोम. XO means no chromosome. There is no O chromosome. Their letter O signifies the absence of a sex chromosome. तो मेल में केवल एक X क्रोमोसोम होता है और फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं. जब मियोसिस होती है, फीमेल में जब मियोसिस होगी, दैट टाइम व्हाट हैपेंस, द 2 X क्रोमोसोम पेयर एंड देन सेपरेट. यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब ये XX 2 क्रोमोसोम है, जब मियोसिस होगी तो ये सेपरेट होंगे. एक क्रोमोसोम, एक गैमेट में X जाएगा, दूसरे में X जाएगा. फिर ये मियोसिस सेकेंड में 4 गैमेट बन जाएंगे.
ये गैमेट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फीमेल है उसमें एक्स क्रोमोसोम हैप्लाइड एग में, ये वाले जो हैं ये हैप्लाइड हैं, हैप्लाइड एग्स हैं। हैप्लाइड में सभी एक्स में एक एक एक्स क्रोमोसोम पहुंच जाएगा। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम देखें मेल में क्या होगा, मेल के केस में सिंगल एक्स क्रोमोसोम सेग्रीगेट्स इन मियोसिस टू हाफ द स्पर्म्स, द अदर हाफ रिसीव नो सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे एक्स ओ है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में आप यहाँ पे एक्स हुआ, ये गैप हो गया। नेक्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड में यहाँ पे क्या होगा कि आधे क्रोमोसोम, ये आधे क्रोमोसोम में आधे जो स्पर्म बने गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे, उनमें तो एक एक एक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन आधे गैमेट जो होंगे उनमें कोई क्रोमोसोम नहीं होगा। तो ऐसे क्या होगा कि आधे क्रोमोसोम खाली, तो जो जिनमें मेल गैमेट में अगर एक्स क्रोमोसोम है और वो फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तो प्रोडक्ट जो होगा वो एक्स एक्स यानी फीमेल बनेगा। अगर मेल का ऐसा गैमेट जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ओ है, ओ मीन्स नो क्रोमोसोम, नो सेक्स क्रोमोसोम, तो वो क्रोमोसोम अगर वो गैमेट मेल का जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट से फ्यूज करेगा तो उस केस में एक्स ओ फॉर्मेशन होगा और मेल बनेगा। Because male produces two different types of gametes with respect to the sex chromosome, they are said to be heterogametic. हेट्रोगैमेटिक क्यों बोलें? क्योंकि आधे एक्स गैमेट एक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट बनेंगे और आधे में एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, तो दो तरह के गैमेट बनेंगे। जबकि फीमेल विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स दैट आर ऑल द सेम विद रेस्पेक्ट टू सेक्स क्रोमोसोम, इनको होमोगैमेटिक, होमो मीन्स सेम टाइप के, हेट्रो मीन्स अलग अलग टाइप के गैमेट बनेंगे, होमोगैमेटिक कहते हैं। In the XX exosystem, the sex of an individual organism is therefore determined by which type of male gamete fertilizes the egg. अगर X वाला गैमेट फीमेल वाले X गैमेट से फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगा, अगर O वाला गैमेट फीमेल के गैमेट से फ्यूज करेगा तो मेल बनेगा। X bearing sperm unite with X bearing X to produce XX zygote which eventually develop as a female. Sperm lacking an X chromosome unite with X bearing X to produce XO zygote which develops into males. नेक्स्ट जो है सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न वो है XX XY। ये जनरली ह्यूमंस में भी यही पाया जाता है। इन मैनी स्पीसीज द सेल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बहुत सारी स्पीसीज हैं जहाँ पे मेल और फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स होंगे, और सेक्स क्रोमोसोम में XX होगा या XY होगा, तो सेम नंबर होता है। बट द सेल्स ऑफ फीमेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम एंड द सेल्स ऑफ मेल्स हैव अ सिंगल X क्रोमोसोम एंड अ स्मॉलर सेक्स क्रोमोसोम द Y क्रोमोसोम XY। तो यहाँ पर क्या है कि XX वो है फीमेल बनेगा और XY मेल है। इन ह्यूमन्स एंड मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स द Y क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक मीन्स बहुत छोटा सा क्रोमोसोम होता है जिसमें एक जो आर्म होती है बहुत ही छोटी होती है, नॉट वाई शेप्ड एज इज कॉमनली अज्यूम्ड। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम द मेल इज हेट्रोगैमेटिक सेक्स। हेट्रोगैमेटिक मीन्स half of his gametes have an X chromosome and half have a Y chromosome। आधे में तो X क्रोमोसोम होता है, आधे गैमेट में Y क्रोमोसोम होगा, इसलिए इनमें हेट्रोगैमेटिक दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे। जबकि फीमेल में होमोगैमेटिक सेक्स होता है। ऑल द X सेल्स कंटेन अ सिंगल X क्रोमोसोम, सभी X सेल में एक सिंगल X क्रोमोसोम होगा, तो वो होमोगैमेटिक होते हैं। Many organisms including some plants, insects, reptiles and all mammals including humans have the XY sex determining system. Other organisms have variations of the
XXXY system of sex determination. For example, duck-billed platypus. डक-बिल्ड प्लेटिपस में क्या होता है? दिस केस फीमेल हैव 5 पेयर्स ऑफ X क्रोमोसोम एंड मेल्स हैव 5 पेयर्स ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम। तो ये पैटर्न भी XXXY के पैटर्न पे है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज्ड। Although the X and Y chromosome are not generally homologous, दोनों गैमेट जो है अलग अलग क्रोमोसोम जो है X एंड Y ये होमोलॉगस नहीं होते हैं, इनमें सारे जीन एक ही तरह के नहीं होते हैं, एंड दे डू पेयर एंड सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट सेल्स इन मियोसिस। फिर भी ये पेयर करते हैं और सेग्रीगेट करते हैं। पेयर इसलिए करते हैं कि इनका कुछ रीजन जो है उनमें जो जीन है वो सेम टाइप के होते हैं। दे कैन पेयर बिकॉज दीज क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस इन स्मॉल रीजन्स कॉल्ड स्यूडो ऑटोसोमल रीजन इन विच दे कैरी द सेम जीन्स। स्यूडो ऑटोसोमल रीजन क्या होता है? जिसमें स्यूडो मीन्स आभासी, ऑटोसोम की तरह बिहेव करते हैं। ऑटोसोम्स क्या होता है? जिनमें पेयरिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम में बिल्कुल एक्यूरेट जीन पेयरिंग होती है, उसमें एलील्स का चेंजेस हो सकता है, अदरवाइज जीन सेम रहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ स्यूडो ऑटोसोमल रीजन, कुछ रीजन क्रोमोसोम के X और Y में ऐसे होते हैं जो ऑटोसोम की तरह बिहेव करते हैं, वो पेयर करते हैं। ह्यूमंस के केस में, इन ह्यूमंस देयर आर स्यूडो ऑटोसोमल रीजन्स एट बोथ टिप्स ऑफ द X एंड Y क्रोमोसोम। X और Y क्रोमोसोम का जो टिप पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर में जो टिप दिखाई पड़ रहा है, दोनों X एंड Y क्रोमोसोम में आप देख सकते हैं ये टिप पे ये क्या है? स्यूडो ऑटोसोमल रीजन है। स्यूडो ऑटोसोमल रीजन जो होते हैं वो उनमें पेयरिंग होती है और उसी पेयरिंग के आधार पे वो सेग्रीगेट भी करते हैं। फिगर शोइंग द होमोलॉगस स्यूडो ऑटोसोमल रीजन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड टिप है दैट इज स्यूडो ऑटोसोमल रीजन, और प्राइमरी सेकेंडरी दो तरह से कह सकते हैं, जो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो दूसरा इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है ZW सेक्स डिटर्मिनेशन। इन दिस केस फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, और इस बात को अलग करने के लिए कि फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है और मेल होमोगैमेटिक होता है, इसका पैटर्न बदल दिया गया, इसको ZZ कर दिया गया। ये इसलिए कि इसका कन्फ्यूजन ना हो XXXY सिस्टम से, तो यहाँ पर Z एंड W रख दिया गया। बट क्रोमोसोम ऐसा नहीं कि Z या W की तरह होते हों। यहाँ पर क्या सिस्टम है? फीमेल्स इन दिस सिस्टम आर ZW। फीमेल्स जो होते हैं यहाँ पर ZW उनको माना गया है, और इसका मतलब कि वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस में हाफ ऑफ द X हैव द Z क्रोमोसोम एंड द अदर हाफ हैव द W क्रोमोसोम, while in case of males they are having all the sperm, ZZ है मेल, all the sperm contain a single Z chromosome, so males are homogametic, and this system is found in birds, snakes, butterfly, some amphibians and some fishes. इसके बाद आता है जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या है? इन सम प्लांट्स, fungi and protozoans, sex is genetically determined, but there are no obvious differences in the chromosomes of males and females. There are no sex chromosomes. मेल और फीमेल में यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पे कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। These organisms have genic sex determination. Genotype at one or more loci determine the sex of an individual plant, fungus or protozoan. यहाँ पे जीनोटाइप जो है वो डिटरमाइन करता है कि मेल या फीमेल क्या होंगे।
It is important to understand that even in chromosomal sex determining system, sex is actually determined by individual genes. जो ऊपर आपने इसके पहले सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम पढ़े हैं, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करेक्टर्स डेवलपमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल इन मैमल्स अ जीन जिसको SRY जीन बोलते हैं, अ जीन लोकेटेड ऑन द Y क्रोमोसोम डिटरमाइंस द मेल फिनोटाइप. तो मेल फिनोटाइप को डिटरमाइन कौन करता है? Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट SRY जीन वो मेल फिनोटाइप को डिटरमाइन करता है इन केस ऑफ मैमल्स. इन बोथ जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन एंड क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल जीन्स. एक पर्टिकुलर जीन कंट्रोल करता है. द डिफरेंस इज दैट, दोनों में डिफरेंस क्या है? विथ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन द क्रोमोसोम्स आल्सो लुक डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स. जो क्रोमोसोम्स हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में, यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो जैसे मेल है, मेल में Y क्रोमोसोम और फीमेल में X क्रोमोसोम दोनों डिफ़र करते हैं उनकी करेक्टर्स में. जैसे X क्रोमोसोम बड़ा होता है जबकि Y क्रोमोसोम बहुत ही छोटा होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, जबकि फीमेल लार्ज साइज होता है. ये अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड क्रोमोसोम के बराबर होता है. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. इन दिस केस जीन्स हैव हैड रोल इन ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस्ड दस फार. अभी तक जितना भी स्टडी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें जीन्स का रोल था. बट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेक्स इज डिटरमाइंड फुल्ली आर इन पार्ट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो डिटरमाइन करेंगे कि एनिमल या ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा. एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन इज सीन इन मैरीन मोलस्क क्रेपिडुला फोर्निकाटा. क्रेपिडुला में विच इज आल्सो नोन एज स्लीपर लिम्पेट. स्लीपर लिम्पेट या क्रेपिडुला आप कहें, लिव इन स्टैक्स. स्टैक्स में रहते हैं, एक के ऊपर एक रहते हैं, वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक ऐसे रहते हैं, ढेर में रहते हैं, एक ढेर बना के. ईच लिम्पेट बिगिंस लाइफ एज अ स्विमिंग लार्वा. स्टार्टिंग में ये सारे स्विमिंग लार्वा होते हैं. एंड द फर्स्ट लार्वा टू सेटल ऑन सॉलिड अनऑक्युपाइड सबस्ट्रेट डेवलप्स इनटू अ फीमेल लिम्पेट. जो सबसे पहला लार्वा अनऑक्युपाइड सबस्ट्रेट पर किसी सॉलिड सेटल प्लेस पर सेटल होगा तो दैट विल बिकम अ फीमेल. इट देन प्रोड्यूसेस केमिकल्स दैट अट्रैक्ट्स अदर लार्वी विच सेटल ऑन टॉप ऑफ इट. एक पहला लार्वा एज अ फीमेल किसी सबस्ट्रेट पर सेटल होता है. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लार्वा जो है ये फर्स्ट लार्वा जो है ये आप देख सकते हैं, ये फीमेल है, ये सबसे पहले सेटल हुआ. एंड व्हेन आफ्टर दैट इट प्रोड्यूसेस सम केमिकल्स विच अट्रैक्ट्स अदर लार्वा एंड दैट लार्वा विल सेटल ऑन द टॉप ऑफ द प्रीवियस लार्वा. और ये जो दूसरा लार्वा आता है ये एज अ मेल, ये जो दूसरा लार्वा है ये एज अ मेल बिहेव करता है. तो ये एक फीमेल हो गया पहले से जो है, और दूसरा जो आया वो मेल हो गया. अब ये एज अ मेट जो फीमेल यहाँ पहले से है, इसके लिए जो बाद में आ रहा लार्वा वो एज अ मेल वर्क करेगा एज अ मेट. एंड इवेंचुअली द मेल्स ऑन टॉप स्विच सेक्स डेवलपिंग इनटू फीमेल. कुछ समय बाद ये जो पहले लार्वा के ऊपर दूसरा लार्वा आया था जो मेल की तरह बिहेव कर रहा था, वो कुछ समय बाद फीमेल की तरह बिहेव करेगा. एंड इट प्रोड्यूसेस केमिकल्स and attracts other larvae which develop into males. तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसमें कि पहला लार्वा जो है वो सेटल होता है एंड जस्ट लाइक अ फीमेल, और वो अट्रैक्ट करता है बाय प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स अनदर लार्वा विच वर्क्स एज मेल्स.
and these larvae develop into males which then serve as mates for the limpet below. After a period of time, the males on top develop into females and in turn attract additional larvae that settle on top of the stack. जो बाद में लार्वा आता है वो पहले तो मेल की तरह बिहेव करेगा, फिर फीमेल की तरह बिहेव करेगा और वो केमिकल सीक्रेट करेगा, दूसरे लार्वा को अट्रैक्ट करेगा। जो दूसरे लार्वा आएंगे नए लार्वा वो मेल की तरह बिहेव करेंगे और दे सर्व एज अ मेट्स फॉर लिम्पेट्स अंडर देम। लिम्पेट्स कैन फॉर्म स्टैक्स ऑफ डजन आर मोर एनिमल्स, 1 दर्जन से भी ज़्यादा एनिमल्स का स्टैक बना सकते हैं। एंड द अपर मोस्ट एनिमल्स आर ऑलवेज मेल, जो सबसे ऊपर होंगे वो हमेशा मेल की तरह बिहेव करते हैं। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म। सीक्वेंशियल क्या बोलते हैं, पहले वो मेल की तरह होते हैं फिर बाद में फीमेल बन जाते हैं, तो एक सीक्वेंस में होते हैं और एक ही इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मेल की तरह बिहेव करता है और फीमेल की तरह बिहेव करता है, बट इट इज़ नॉट एट द सेम टाइम, एट वन टाइम इट इज़ मेल और फीमेल, सीक्वेंस में बिहेव करता है। In Crepidula fornicata, sex is determined environmentally by the limpet's position in the stack। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिम्पेट की जो पोजीशन है वो डिटरमाइन करती है वो मेल होगा या फीमेल होगा। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग सेक्स इन मैनी रेप्टाइल्स। बहुत सारे रेप्टाइल्स में देखा गया है इन्वायरमेंट का रोल। Although most snakes and lizards have sex chromosomes, the sexual phenotype of many turtle, crocodile and alligator is affected by temperature during embryonic development। टर्टल, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में देखा गया है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनमें मेल या फीमेल प्रोड्यूस होते हैं। इन टर्टल फॉर एग्जांपल वार्म टेम्परेचर प्रोड्यूसेस फीमेल्स during some certain times of the year, whereas cool temperature produces male। वार्म टेम्परेचर टर्टल्स में देखा गया कि वार्म टेम्परेचर फीमेल प्रोड्यूस करता है जबकि कूल टेम्परेचर मेल को प्रमोट करता है। एलिगेटर में इसका उल्टा देखा गया। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको समराइज अगर करें तो यहाँ पे सिस्टम्स, मैकेनिज्म एंड हेट्रोगैमेटिक सेक्स। तो यहाँ देखते हैं सिस्टम पहला है XX XO। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, फीमेल क्या होगी XX होगी, मेल X होगा, उसमें दूसरा क्रोमोसोम नहीं होता है। तो यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक कौन है, मेल है, क्योंकि ये 2 तरह गैमेट बनाएगा। XXXY सिस्टम में फीमेल XX है, मेल XY है। यहाँ पे मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, 2 तरह के गैमेट बनाएगा, X गैमेट और Y गैमेट, जबकि फीमेल एक ही तरह गैमेट बनाएगा। नेक्स्ट सिस्टम है ZZZW। यहाँ पर फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक या फीमेल ZW है, मेल ZZ है, तो यहाँ पर फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, 2 तरह के गैमेट बनाएगा। नेक्स्ट है जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे डिस्टिंक्ट अलग तरीके के सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय जीन्स ऑन अनडिफ्रेंशिएटेड क्रोमोसोम। ये वेरी करता है हेट्रोगैमेटिक सेक्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वेरी करेगा। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में sex is determined by environmental factors and there is no heterogametic sex। Sex determination in XX XY in both fruit flies and humans, but as we will see the way in which X and Y chromosomes determine sex in these 2 organisms is quite different। मेल ये ह्यूमंस में और फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में XXXY सिस्टम होता है, बट दोनों के केस में अलग तरीके से यह दिखाई देता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में क्या सिस्टम है। जेनिक बैलेंस सिस्टम इसको बोलते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। यहाँ देखते हैं द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर हैज 8 क्रोमोसोम। इसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। दस इट हैज इनहेरिटेड 1 हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट। अब ये पेरेंट से क्या है, एक हैप्लॉइड सेट ऑटोसोम का मिलता है इसको और एक सेक्स क्रोमोसोम। नॉर्मली फीमेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम एंड मेल्स हैव एन X क्रोमोसोम एंड
वाई क्रोमोसोम, ये नॉर्मल कंडीशन है। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे और मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम होगा और वाई क्रोमोसोम। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन मेलनेस ड्रोसोफिला। इन ड्रोसोफिला में देखा गया कि वाई क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना मेल होने के लिए काफ़ी नहीं है, वो मेल होना डिटरमाइन नहीं करता है। इंस्टेड ईच फ्लाई सेक्स इज डिटरमाइंड बाय अ बैलेंस बिटवीन जीन्स ऑन द ऑटोसोम एंड जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बैलेंस रेशियो जो है X:A रेशियो जो है, A मीन्स ऑटोसोम्स, ये डिटरमाइन करता है कि क्या होगा, फीमेल होंगे या मेल होंगे। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड जेनिक बैलेंस सिस्टम। इन दिस सिस्टम ए नंबर ऑफ डिफरेंट जीन्स इन्फ्लुएंस सेक्सुअल डेवलपमेंट। डिफरेंट जीन्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, केवल सेक्स क्रोमोसोम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऑटोसोम्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स विद फीमेल प्रोड्यूसिंग इफेक्ट्स। ये ओवरऑल देखा गया है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल प्रोड्यूसिंग इफेक्ट शो करते हैं, वेयर एज द ऑटोसोम्स कंटेन जीन्स विद द मेल प्रोड्यूसिंग इफेक्ट। ऑटोसोम अधिक होंगे तो मेल प्रोड्यूसिंग इफेक्ट शो करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली अ फ्लाइज सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द X:A रेशियो, द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम। एक्स क्या है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एंड ए क्या है, हैप्लॉइड सेट, नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम। यहाँ पे देखा गया, जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट टेबल में, यहाँ पे एक्स सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट और हैप्लॉइड सेट्स ऑफ ऑटोसोम ए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है और 2 ऑटोसोम है, तो रेशियो क्या आया 1। तो ये क्या होगा, फीमेल। एक्स वाई एंड ये आप देख सकते हैं X/A रेशियो हमें देखना है, ठीक है। एक्स वाई है तो यहाँ पर एक्स कितना है 1 और ये ए है, ऑटोसोम कितने हैं 2, तो ये क्या होगा 0.5, ये बनेगा मेल। तो ये थंब रूल है, फीमेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे XO एंड AA है, इस केस में भी 1/2 हो जाएगा, 0.5 आएगा। यहाँ पे इस वाले केस में देखिए यहाँ पे क्या होगा 2/2 1 हो जाएगा। इस केस में क्या है 3/2, ये हो जाएगा 1.5। 1.5 का क्या स्थिति है, इसको बोलते हैं मेटा फीमेल। ये इस केस में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम है एंड 3 वाई ऑटोसोम्स हैं, तो इस केस में 0.67 ये आ रहा है, 0.67 आ रहा है। तो ये क्या है कि ये दिखा रहा है कि ये मेटा मेल्स बन जाएंगे। 0.33 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 है तो ये मेटा मेल्स बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन X/A रेशियो ऑफ 1 प्रोड्यूसेस फीमेल फ्लाई एंड X/A रेशियो 0.5 प्रोड्यूसेस अ मेल। अभी हमने देखा इफ द X/A रेशियो इज लेस देन 5.5 से अगर कम है तो उस केस में मेल फेनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड बट फ्लाई इज वीक एंड स्टेराइल। सच फ्लाइज आर समटाइम्स कॉल्ड मेटा मेल्स। मेटा मेल्स जो है वीक होते हैं और स्टेराइल होते हैं, मेल तो होते हैं लेकिन वीक एंड स्टेराइल होंगे। एंड X/A रेशियो बिटवीन 1 एंड 0.5, 1 फीमेल होता है 0.5 मेल, उनके बीच में अगर कोई है तो उसको हम इंटरसेक्स फ्लाई कहते हैं विद अ मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। इफ द X/A रेशियो इज ग्रेटर देन 1 से भी अगर ज़्यादा होगा, फीमेल फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड बट दिस फ्लाई कॉल्ड अ मेटा फीमेल हैज सीरियस डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मैनी नेवर कंप्लीट देयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट टेबल में हमने देख लिया है प्रेजेंट सम डिफरेंट क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन ड्रोसोफिला एंड देयर एसोसिएटेड सेक्सुअल फेनोटाइप्स। नॉर्मल फीमेल्स हैव 2
X chromosomes and 2 sets of autosomes XX and AA। यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले केस में देखा फीमेल प्रोड्यूस होगा। एंड सो देयर XA रेशियो इज 1। मेल्स ऑन द अदर हैंड नॉर्मली हैव अ सिंगल X एंड 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स XY एंड AA, एंड सो देयर XA रेशियो इज 0.5। फ्लाइज विद XXY सेक्स क्रोमोसोम एंड 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स and XA ratio of 1 develop as fully fertile female in spite of presence of a Y chromosome। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीसरा केस है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला केस जो है इसमें Y क्रोमोसोम भी XXY क्रोमोसोम है, और यहाँ पे रेशियो X/A रेशियो क्या आ जाएगा, 2X और 2 ऑटोसोम, ये आ जाएगा 1। तो ये फुली डेवलप्ड एंड फर्टाइल फीमेल बनेगा। वाइल इट इज हैविंग X के साथ में इसमें Y क्रोमोसोम भी है। फ्लाइज विद ओनली अ सिंगल X एंड 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स X/A रेशियो यहाँ पे क्या आएगा 0.5। डेवलप एज मेल ऑल्दो दे आर स्टेराइल। वाई दे आर स्टेराइल? बिकॉज दीज ऑब्जर्वेशंस कंफर्म दैट Y क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन सेक्स इन ड्रोसोफिला। यहाँ पे तो ये पता चलता है कि Y क्रोमोसोम डिटरमाइन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि फ्लाइज विद ओनली ए सिंगल X एंड 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम, इस केस में क्या है 1/2 रेशियो तो आता है, इस केस में क्या है 1/2 रेशियो आ गया, 0.5 बन गया। तो ये क्या बनेगा, मेल बनेगा। मेल तो बनेगा लेकिन ये स्टेराइल होगा। स्टेराइल क्यों होगा, क्योंकि Y क्रोमोसोम ना होने से जो मेल डिटरमाइनिंग जीन होते हैं वो नहीं मिलेंगे होंगे इसमें। मेल डिटरमाइनिंग जीन इसमें होने चाहिए। तो मेल डिटरमाइनिंग जीन, या आप एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि Y इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस। मेल बनेगा इस बात के लिए Y क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट मेल सक्सेसफुल होगा या मेल सही से डेवलप होगा, इस बात के लिए Y क्रोमोसोम का होना जरूरी है। नेक्स्ट है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड बाय जीन्स ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको बताया था। अ मेजर एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एग्जिबिटेड बाय सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। जीन्स ऑन द X क्रोमोसोम डिटरमाइन X लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज ऑन द Y क्रोमोसोम डिटरमाइन Y लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर X क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है देन वो X लिंक्ड जीन कहलाता है X लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और Y लिंक्ड Y क्रोमोसोम में है तो Y लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। बिकॉज द Y क्रोमोसोम ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स कंटेन लिटिल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में Y क्रोमोसोम में ज़्यादा जीन्स नहीं होते हैं, वहाँ पे बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है। मोस्ट सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स आर X लिंक्ड। ज़्यादातर सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, X लिंक्ड होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स डिफर इन देयर सेक्स क्रोमोसोम, सो द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर फ्रॉम दैट एग्जिबिटेड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम। X एंड Y मेल एंड फीमेल डिफर करते हैं, कुछ हेट्रोगैमेटिक होते हैं, कुछ होमोगैमेटिक होते हैं। तो उस केस में जैसे ह्यूमन के केस में फीमेल होमोगैमेटिक होते हैं और मेल हेट्रोगैमेटिक होते हैं। तो उस केस में जो इनका पैटर्न होता है वो डिफर करता है इन कंपेरिजन टू ऑटोसोमल क्रोमोसोम। X linked white eyes in Drosophila. The first person to explain sex-linked character inheritance was American biologist Thomas Hunt Morgan. मॉर्गन began his career as an embryologist. शुरू में एम्ब्रियोलॉजिस्ट से, फिर उन्होंने मेंडल प्रिंसिपल्स के विषय में स्टडी किया, एंड ही स्टडीड इन द मेलानोगास्टर। और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि सिंगल मेल फ्लाई, single male and that possess white eyes in stark contrast with the red eyes of normal fruit flies। इनकी लेबोरेटरी में एक कॉलोनी इन्होंने डेवलप करी जिसमें एक सिंगल मेल ऐसा मिला जिसमें वाइट आइज थी इसके, जबकि ये रेड आइड ड्रोसोफिला पे काम कर रहे थे। इनको एक
मेल मिला, मेल फ्लाई ऐसे मिले जिसमें वाइट आइज थे। अब उस फ्लाई को लेकर इन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या बताया फिर, दिस फ्लाई हैड अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ जेनेटिक्स एंड मॉर्गन्स कैरियर्स एज बायोलॉजी टू इन्वेस्टिगेट द इनहेरिटेंस ऑफ द वाइट आइड कैरेक्टरिस्टिक्स इन फ्रूट फ्लाइज। मॉर्गन सिस्टमेटिकली कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ जेनेटिक क्रॉसेस। मॉर्गन ने ये पता लगाने के लिए वाइट आई कैरेक्टरिस्टिक कैसे आया, कहाँ से आया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट ही क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग रेड आइड फीमेल्स विद हिज वाइट आइड मेल। जो उनको मेल मिला था जिसमें वाइट आइज आई थी, उसको इन्होंने क्रॉस कराया एक प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग आपको पता है कम से कम 2 जनरेशन तक उसमें कोई म्यूटेशन ना दिखाई पड़े, सभी प्रोडक्ट्स जो थे सभी फ्लाइज में रेड आई ही दिखे, उससे क्रॉस कराया। तो उस केस में इन्होंने क्या देखा, प्रोड्यूसिंग F1 प्रोजेनी ऑफ विच, जो F1 बनी वो उसमें सभी रेड आई थे। ठीक है, इनफैक्ट मॉर्गन फाउंड 3 वाइट आइड मेल्स एमंग 1237 progeny, but he assumed that the white eyes were due to new mutation। शुरू में इनको इस एक्सपेरिमेंट में 1237 प्रोजनी में से 3 वाइट आइड मेल मिले, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये म्यूटेशन की वजह से होगा। मॉर्गन्स रिजल्ट फ्रॉम दिस इनिशियल क्रॉस वेयर कंसिस्टेंट विद मेंडल्स प्रिंसिपल। मेंडल के प्रिंसिपल में आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी कुछ म्यूटेशंस होने की वजह से एक आध डाइवर्जन रहते थे। अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस रेसिव इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग एग्जिबिटिंग द डोमिनेंट ट्रेट। ये बिल्कुल मेंडल के नियम से बिल्कुल मिलता है कि डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक और रेसिव करेक्टर्स के बीच में जब अगर हम क्रॉस कराते हैं, यहाँ डोमिनेंट रेड लिया गया, मान लिया गया, और रेसिव माना गया कि वाइट होगा रेसिव। उनके बीच क्रॉस कराने पर जो डोमिनेंट करेक्टर है F1 के केस में डोमिनेंट करेक्टर वो दिखाई पड़ा। तो ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दिख रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कि यहाँ पे रेड आई लिया और ये वाइट आइड फीमेल, वाइट आइड मेल, रेड आइड फीमेल है। ठीक है, रेड आइड फीमेल इसमें X प्लस लिया, प्लस क्या X प्लस जो है X प्लस जो इन्होंने लिया, प्लस का मतलब कि ये ओरिजिनल टाइप है। ठीक है, अब इन्होंने इनको क्रॉस कराया तो उस क्रॉस में, ये पहले वाला की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहला वाला क्रॉस है ये, पहला वाला क्रॉस रेड आइड फीमेल क्रॉस्ड विद वाइट आइड फीमेल। जब F1 जनरेशन बने तो F1 जनरेशन में इनको सभी रेड आइड ही मिले। ठीक है, तो F1 जनरेशन के जो रेड आई मिले, इनको ये दोनों रेड, मेल और फीमेल सभी रेड थे, इनको इन्होंने फिर आपस में क्रॉस कराया। ठीक, जब इन्होंने फिर से क्रॉस कराया तो उस केस में जो रेड आइड फीमेल थी, नॉर्मल अगर हम ये देखें कि एक डोमिनेंट है एक रेसिव करेक्टर है, उस केस में भी कैसे चलेगा, तो यहाँ पर इनको X प्लस एक्स डब्ल्यू क्या है, वाइट, तो यहाँ पे ये माना गया कि एक्स डब्ल्यू यहाँ पे छिपा हुआ होगा रेसिव करेक्टर के रूप में। ठीक है, जब ये गैमेट बने तो X प्लस एक्स डब्ल्यू बनेंगे, X प्लस एक्स डब्ल्यू इधर बने, X बने फीमेल से, और X प्लस वाई, X प्लस और Y स्पर्म बने। तो यहाँ पे X प्लस ये रेड आई बन गया। ठीक है, X प्लस एक्स डब्ल्यू ये रेड आई बन गया। ठीक है, X प्लस वाई ये भी रेड आई हो गया, और एक्स डब्ल्यू वाई यहाँ पर एक इनको वाइट आई मिला। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि रेड आई फीमेल जो है, आधे प्रोजनी जो फीमेल, जितनी भी फीमेल मिली वो पूरे के पूरे रेड आइड थी, जबकि मेल्स में आधे आधे हो गए। ठीक है, अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट हम बाद में देखेंगे। हिज रिजल्ट सजेस्टेड दैट वाइट आइज आर सिंपल रेसिव ट्रेट। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो अभी हमने देखा उससे हमें क्या पता चला कि वाइट आई जो है सिंपल रेसिव ट्रेट है। However, when Morgan crossed the F1 flies with one another, he found that all the female F2 flies possessed red eyes, but the half male F2 flies had red eyes and other half had white eye। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब F1 फ्लाइज को एक दूसरे से क्रॉस कराया गया तो F2 में जितने भी फीमेल मिले वो सब क्या थे,
रेड आइज थे, जबकि मेल में आधे रेड आई थे, आधे वाइट आइज थी। दिस फाइंडिंग वाज क्लियरली नॉट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर अ सिंपल रेसिड्यू ट्रेट विच शुड अपीयर इन 1/4 ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल F2 ऑफस्प्रिंग। ये जो रिजल्ट मिला यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है, क्योंकि इसमें दोनों के केस में अगर ये रेसिड्यू करेक्टर होता, XW रेसिड्यू होता, ठीक है, तो रेसिड्यू होने पर ये जो है मेल और फीमेल दोनों में दिखाई पड़ना चाहिए था, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ा। इसके बाद इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जो वाइट आइड फीमेल क्रॉस्ड विद रेड आइड फीमेल। इस केस में इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे क्रॉस कराया इन्होंने, वाइट आइज फीमेल लिया, रेड आइड फीमेल, तो यहाँ पे XW ये सारे XW ही बनेंगे। अब ये X जो F1 हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा, XW और X प्लस बन सकता है, जैसे ये फीमेल इसको लिए। दूसरा क्या बन सकता है, XW और Y ये वाला बन सकता है, ठीक है। तो ये जब इनको आपस में क्रॉस कराया गया मेल और फीमेल को यहाँ पर, तो क्या बना, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट आया, X इधर X प्लस और XW ये लिया, इधर से XW X और Y, तो यहाँ पर X प्लस और XW ये रेड आइज फीमेल बन गए, ठीक है। और यहाँ पर XW ये वाइट आई बन गए, ठीक है, और X प्लस Y रेड आई और XW Y वाइट आई। तो यहाँ पर रेशियो जो मिला 1/4 1/4 रेड आइड फीमेल, 1/4 वाइट आइड फीमेल एंड 1/4 रेड आइड मेल एंड 1/4 वाइट आइड मेल। तो ये यहाँ पर जो देखा गया कि दिस फाइंडिंग वाज क्लियरली नॉट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर ए सिंपल रेसिड्यू ट्रेट। सिंपल रेसिड्यू ट्रेट में क्या होता है कि अगर रेसिड्यू ट्रेट है कोई, तो वो जब रेसिड्यू कंडीशंस में होगा तभी दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सिंपल रेसिड्यू ट्रेट नहीं था। जैसे मेल है, मेल में अगर ये ऑटोसोम्स में होता तो भी ये दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब तक ये रेसिड्यू कंडीशन में दोनों जगह दोनों क्रोमोसोम में नहीं आता तब तक नहीं दिखाई पड़ता। तो यहाँ पर से ये निष्कर्ष निकला कि ये ऑटोसोम में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये किस X क्रोमोसोम पर है। टू एक्सप्लेन दिस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मॉर्गन प्रपोज दैट द लोकस अफेक्टिंग आई कलर इज ऑन द X क्रोमोसोम। ये इनकी स्पेसिफिक फाइंडिंग थी। जो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन वो कहाँ पर प्रेजेंट है, X क्रोमोसोम में। तो आई color is X linked. He recognized this one. He recognized that the eye color alleles are present only on the X chromosome. No homologous allele is present on the Y chromosome. इसका होमोलॉगस नहीं है Y क्रोमोसोम में, तो ये X क्रोमोसोम में ही केवल प्रेजेंट है। तभी क्या है कि मेल में एक ही X क्रोमोसोम में प्रेजेंट होने पर भी ये एक्सप्रेस हो जा रहा है। Because the cells of the females possess 2 X chromosome, females can be homozygous or heterozygous for the eye color allele. फीमेल होमोजाइगस भी हो सकती हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकती हैं आई कलर के लिए, जबकि मेल जो है केवल हेमीजाइगस ही रहेगा। The cells of the males on the other hand possess only a single X chromosome and can carry only a single eye color gene allele. Male therefore cannot be either homozygous or heterozygous but are said to be hemizygous for X-linked loci. हेमीजाइगस इसको बोलते हैं, हेमीजाइगस, कि एक ही X क्रोमोसोम होने पर और उसमें जो भी जीन होगा वो एक्सप्रेस होगा। To verify his hypothesis that the white eye trait is X-linked, Morgan conducted additional cross. He predicted that a cross between a white-eyed female and a red-eyed male would produce all red-eyed females and all white-eyed males. उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि जैसे ये सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट है, अगर व्हाइट आइड फीमेल और रेड आइड फीमेल के बीच में क्रॉस कराया जाए तो उनका
रिजल्ट क्या आएगा, F1 जनरेशन जो भी होंगी, F1 जनरेशन बनी, हाइब्रिड बना ये, F1 जनरेशन से हमने लिया, इनके बीच सेल्फ क्रॉस कराया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रेड आइड, यहाँ पर F2 जनरेशन में 1/4 1/4 1/4 1/4 का रेशियो है, आधे फीमेल में रेड आई और आधे फीमेल में वाइट आई, ये इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी। तो ये वेरीफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया कि रेड आई ही क्रॉस्ड बिटवीन अ वाइट आइड फीमेल एंड अ रेड आइड मेल एंड ही प्रिडिक्टेड दैट ऑल रेड आइड फीमेल्स एंड ऑल वाइट आइड मेल्स। तो ये आपने यहाँ पे देखा, इनका जो ये एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम एक वाइट आइड फीमेल और रेड आई मेल में क्रॉस कराते हैं तो सारी फीमेल जो बनेंगी वो रेड आई होंगी, क्योंकि इसमें कम से कम एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, मेल से आएगा। मेल में रेड आई है तो एक्स प्लस है वहाँ पर, तो एक्स प्लस तो यहाँ पे सभी फीमेल्स में आएगा ही आएगा एक। और इसमें जो अगर हम फीमेल वाइट आइड है तो वो दोनों एक्स क्रोमोसोम में वाइट का एलील होगा XW। क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल से ही आता है, जो भी एक्स क्रोमोसोम वो कहाँ से आता है, फीमेल से आता है। और चूंकि यहाँ पर फीमेल में दोनों XW है, तो जितने भी मेल होंगे उनमें एक XW पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो ये सारे मेल वाइट आइड होंगे, तो इनका प्रेडिक्शन जो था बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा था। When Morgan performed this cross, the results were exactly as predicted. Note that this cross is the reciprocal of the original cross and that the two reciprocal crosses produce different results in F1 and F2 generation. रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा था, पहले वाले में फीमेल रेड आइड थी और मेल वाइट आई था, यहाँ पर फीमेल वाइट आई और मेल रेड आई लिया था। द रेड आइड मॉर्गन ऑल्सो क्रॉस्ड द F1 हेट्रोजाइगस फीमेल। ये जो अभी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें जो F1 हेट्रोजाइगस फीमेल X प्लस XW है उसको क्रॉस किया विद देयर वाइट आइड फादर। द रेड आइड F2 फीमेल्स विद वाइट आइड मेल्स एंड वाइट आइड फीमेल्स विद white eyed males. In all of these crosses, the results were consistent with Morgan's conclusion that white eyes are an X-linked characteristics. Thanks for watching. You can also subscribe for instant access